हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम एक्सप्रेस। एसबीआई की तरफ से हमें रिसेंटली काफ़ी अच्छी वैकेंसी देखने को मिल रही है। आज हम उसी के बारे में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो बेसिकली स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सभी लोग जानते होंगे। अभी रिसेंटली उन्होंने क्या नोटिफिकेशन रिलीज किया हुआ है, जहां पर रिक्रूटमेंट है फॉर द प्रोबेशनरी ऑफिसर्स के लिए। और यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट डेट की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, तो इम्पोर्टेंट डेट में हमें 24/6/2025 से लेके 14/7/2025 देखने को मिल रही है। मतलब बेसिकली फॉर्म फिलिंग करना जो है वो स्टार्ट हो चुके हैं 24/6 से। और अगर मैं यहाँ पर लास्ट डेट की अगर मैं बात करता हूँ, तो लास्ट डेट हमें 14/7 देखने को मिल रही है। 14/7 के पहले पहले आप फॉर्म फिल कर लें, सो दैट कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ये हेल्पफुल होने वाला है। एप्लीकेशंस जो है वो बेसिकली आपकी ऑनलाइन मोड के थ्रू ही फिल होंगी। फिल करने के लिए आपको बैंक ऑफ इंडिया बैंक.sbi के वेबसाइट में जाना है। देन फिर वहाँ पे कैरियर वाले ऑप्शन पे जाना है। देन फिर करंट ओपनिंग पे आप जाओगे। बेसिकली आप यहाँ पे देखोगे, आप जब यहाँ पर आओगे तो यहाँ पर आने के बाद आपको कैरियर वाले सेक्शन पे जाना है। कैरियर वाले सेक्शन पे जाने के बाद फिर आपको क्या करना है, बेसिकली करंट ओपनिंग पे जाना है और फिर जाके फॉर्म फिल को कर देना है। अब यहाँ पर हम वैकेंसी की बात कर लेते हैं, जो वैकेंसीज हमें देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर वैकेंसी की अगर मैं टोटल यहाँ पे बात करूँ, 541 वैकेंसी हमें देखने को मिल रही है। जिसमें से रेगुलर वैकेंसी की अगर हम बात करते हैं तो 75 वैकेंसी एससी कैटेगरी के लिए, 37 एसटी कैटेगरी के लिए, 135 ओबीसी के लिए, 50 ईडब्ल्यूएस के लिए और 203 वैकेंसी अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। तो रेगुलर वैकेंसी में टोटल 500 वैकेंसी हमें देखने को मिल रही है। बैकलॉग वैकेंसी की बात करते हैं तो 5 एससी के लिए, 36 एसटी के लिए, तो टोटल 41 वैकेंसी यहाँ पे हमें देखने को मिल रही है। टोटल वैकेंसी की हम बात करें तो एससी के लिए 80, एसटी के लिए 73, ओबीसी के लिए 135, ईडब्ल्यूएस के लिए 50 और अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 203 वैकेंसी हमें देखने को मिल रही है। इनमें से 5 वैकेंसी वीआई कैंडिडेट के लिए, 5 एचआई के लिए, 5 एलडी के लिए और 5 डीईएन कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए हैं। तो काफ़ी अच्छी वैकेंसीज हैं, आप इसी तरीके से फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसका टेंटेटिव डेट की हम यहाँ पे बात करते हैं, जैसा हमने पहले डिस्कस किया, 24/6 से फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो चुके हैं और 14/7/2025 तक फॉर्म फिल होंगे। पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन की बात करते हैं, 24 से लेकर 14 तक आप पेमेंट कर पाएंगे। डाउनलोड ऑफ द प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन कॉल लेटर की हम बात करें, यहाँ पर 3rd to 4th वीक ऑफ द जुलाई 2025 से चालू हो जाएंगे। यहाँ पर डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट ऑनलाइन प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशंस के लिए जुलाई एंड अगस्त में कंडक्ट होंगे। रिजल्ट अगस्त एंड सितंबर में आ जाएंगे और एग्जामिनेशन कॉल लेटर मेंस के लिए अगस्त या सितंबर में ही आपका रिलीज हो जाएगा। वहीं ऑनलाइन मेंस एग्जाम की बात करें, जो कि सितंबर में आपका कंडक्ट होना तय है। डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट सितंबर अक्टूबर में आ जाएंगे। डाउनलोड ऑफ द फेज 3 कॉल लेटर मतलब साइकोमेट्रिक टेस्ट के लिए अक्टूबर पे ही आपके डाउनलोड हो जाएंगे। वहीं इंटरव्यू एंड ग्रुप एक्सरसाइज जो कि है आपकी अक्टूबर एंड नवंबर में कंडक्ट होने वाली है। एंड डिक्लेरेशन ऑफ फाइनल रिजल्ट नवंबर एंड दिसंबर में फाइनली हो जाएगा। तो प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग ऑफ एससी एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए जुलाई अगस्त 2025 होने वाली है। तो आप इस डेट का विशेष ध्यान रख सकते हैं। एज लिमिट की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से, जैसे ओबीसी के हैं तो 3 इयर्स का एज रिलैक्सेशन का बेनिफिट उनको मिल जाएगा। एससी एसटी के हैं तो 5 इयर्स का। बाकी बेंचमार्क पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं तो उनको अनरिजर्व कैटेगरी में 10 इयर्स का, ओबीसी में 13 का और एससी एसटी में 15 इयर्स का एज रिलैक्सेशन का बेनिफिट्स यहाँ पे देखने को मिलेगा। एज की बात करें तो मिनिमम एज जो है 21 इयर्स होनी चाहिए, मैक्सिमम एज 30 इयर्स तक आप एलिजिबल हो। इसके बाद में आप फॉर्म फिल नहीं कर पाएंगे अगर आप कैटेगरी वाइज नहीं आते हैं तो काफ़ी अच्छी वैकेंसीज हमें देखने को मिल रही है। आप इसका इजी तरीके से बेनिफिट्स ले सकते हैं। अब यहाँ पर कुछ गाइडलाइंस फॉर यूजिंग एंड स्क्राइबिंग कंपनसेटरी टाइमिंग के लिए दिया हुआ है, तो हम फॉर्म फिल करने से पहले स्टडी कर लें, सो दैट आपके लिए क्या काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करते हैं, तो जो आपका प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशंस होगा उसमें 100 मार्क्स के क्वेश्चन होने वाले हैं, जिसमें से 40 मार्क्स के इंग्लिश लैंग्वेज के लिए, 30 मार्क्स के क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस होने वाले हैं, 30 मार्क्स के रीजनिंग एबिलिटीज़ के क्वेश्चन होने वाले हैं। तो टोटल 100 मार्क्स के क्वेश्चन यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे।
तीनों एग्जाम के लिए आपको 1 आवर्स का ड्यूरेशन मिलने वाला है, तो आपको 1 आवर्स में ही बेसिकली 100 क्वेश्चंस कंडक्ट मतलब देने होंगे। मेंस एग्जामिनेशन से वहाँ पर जनरली 4 सब्जेक्ट इंक्लूड हो जाएंगे आपके, रीजनिंग, एप्टीट्यूड एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड के लिए 40 मार्क्स के 40 क्वेश्चन होंगे, सॉरी 60 मार्क्स होंगे यहाँ पे 40 क्वेश्चन के। डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रेशंस के लिए 30 क्वेश्चन होंगे 60 मार्क्स के लिए। जनरल अवेयरनेस एंड इकोनॉमिक्स एंड बैंकिंग नॉलेज के लिए यहाँ पे 60 नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे 60 मार्क्स के लिए। इंग्लिश लैंग्वेज के लिए बात करें हम, यहाँ पे 40 क्वेश्चन होंगे आपके 20 मार्क्स के लिए। तो टोटल जो ड्यूरेशन मिलने वाला 3 आवर्स का मिलने वाला है, यहाँ पे 170 नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे, टोटल 200 मार्क्स यहाँ पे होंगे। डिस्क्रिप्टिव पेपर के लिए ईमेल, रिपोर्ट, सिचुएशन एनालिसिस, प्रिस्क्राइब्स राइटिंग होनी चाहिए यहाँ पे, तो वहाँ पे 3 मार्क्स जो है ईमेल के आपको एडिशनली होंगे 50 मार्क्स के लिए। बाकी टेस्ट स्ट्रक्चर यहाँ पे इन्होंने क्लियरली मेंशन किया फेज 3 के लिए, जहाँ पे आपका साइकोमेट्रिक टेस्ट होगा, उसमें मैक्सिमम ग्रुप एक्सरसाइज होगी 20 मार्क्स के लिए, एंड इंटरव्यू होगा 30 मार्क्स का, तो टोटल 50 मार्क्स आपका लास्ट में फेज 3 में यहाँ पे देखने को मिलेगा। मैक्सिमम मार्क्स की हम यहाँ पे बात करें तो मेन एग्जामिनेशन के 250 मार्क्स के यहाँ पे होने वाले हैं, ग्रुप एक्सरसाइज के 50, तो टोटल होंगे आपके 300 मार्क्स। नॉर्मलाइजेशन के मार्क्स की बात करते हैं तो मेन एग्जामिनेशन में 75, ग्रुप एक्सरसाइज के 25, तो टोटल 100 मार्क्स आपको यहाँ पर चाहिए होंगे। एग्जामिनेशन सेंटर की बात करें तो वो आपके अकॉर्डिंग आप आपकी सिटी के हिसाब से जो चूज़ कर सकते हैं, जो भी सेंटर्स आपके वहाँ पे ड्यूरिंग द फॉर्म फिलिंग विजिबल होंगे। साथ ही साथ जब आप इस एग्ज़ाम को निकाल लेते हैं और ज्वाइन करते हैं तो 3 इयर्स का आपको बॉन्ड साइन करना होगा कि आप मिनिमम 3 इयर्स इस जॉब को नहीं छोड़ सकते हैं, अदरवाइज आपको 2 लाख रुपए की पेनल्टीज यहाँ पे करनी होगी। एप्लीकेशन फीस की अगर हम यहाँ पे बात करें, अगर आप ओबीसी, ईडब्ल्यूएस एंड अनरिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट हैं तो 750 रुपये एप्लीकेशन फीस आपको यहाँ पे लगने वाली है। बाकी अगर आप एससी, एसटी एंड पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं तो आपके लिए एप्लीकेशन फीस निल होगी। प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग की हम यहाँ पे बात करें तो बेसिकली आप ऑनलाइन मोड के थ्रू एससी, एसटी जो भी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं वो इसको दे सकते हैं, मतलब प्री एग्जामिनेशन टेस्ट पीईटी। तो यहाँ पे नंबर ऑफ चेंजेस की बात करें तो अनरिजर्व कैटेगरी में मैक्सिमम परमिशिबल चांसेस 4 हैं, अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 7 हैं, मतलब अनरिजर्व कैटेगरी में पीडब्ल्यूडी, ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी पीडब्ल्यूडी में 7 अटेम्प्ट हैं। एससी, एसटी में बात करें तो नॉन रिस्ट्रिक्शंस, जितना चाहे उतना वो कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है और वहाँ पे जाके ईजी तरीके से कैरियर वाले ऑप्शन पे जाएंगे आप, फिर करंट ओपनिंग में जाके आप फॉर्म को फिल कर पाएंगे। बाकी आप ऑल इंडिया लेवल की सभी तरीके की जॉब अपडेट्स के लिए हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम एक्सप्रेस को आप सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, साथ ही साथ आप बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें सो दैट कि आपसे कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो पाए। इसी के साथ हम आज का सेशन यहीं पर क्लोज करते हैं। दिस इज सुधीर साहू शाइनिंग ऑफ दिस सेशन। थैंक यू।